समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और अमर सिंह के रिश्ते बेहद खराब हो चुके थे। वो दौर था जब समाजवादी पार्टी में अमर सिंह का रुतबा जबरदस्त था। वही होता था जो अमर सिंह चाहते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में आजम खान के विरोध के बावजूद रामपुर सीट से अमर सिंह ने जयप्रदा को फिर से टिकट दिला दिया था। ऐसे में आजम खान ने विरोध का झंडा खुलकर बुलंद कर दिया था, लेकिन परिणाम आया तो जयप्रदा चुनाव जीत गई थी। इस परिणाम के बाद आजम खान ने पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव एक साथ आ गए थे। वही कल्याण सिंह जो राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख रूप से शामिल रहे थे, साथ ही जब अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाया गया था उस वक्त मुख्यमंत्री भी कल्याण सिंह थे। आजम खान के पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद ही समाजवादी पार्टी से आजम खान को निष्कासित कर दिया गया था। यह चुनाव काफी चर्चित हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे अमर सिंह ने साल 2000 में जयप्रदा की एंट्री समाजवादी पार्टी में कराई थी। तब आजम खान और जयप्रदा के रिश्ते भी काफी अच्छे बन गए थे और जयप्रदा को रामपुर से चुनाव लड़ाने के लिए टिकट की सिफारिश आजम खान ने ही मुलायम सिंह यादव से की थी। ऐसे में उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया था। इस चुनाव में आजम खान ने जयप्रदा के लिए जबरदस्त मेहनत करते हुए ये तक कहा था कि इस चुनाव में उनकी इज्जत दांव पर है। जयप्रदा को वह बहन कहते थे और जयप्रदा भी आजम खान को बड़ा भाई बताती थी। नतीजा हुआ कि जयप्रदा चुनाव जीत गई और आजम खान का उद्देश्य भी पूरा हो गया था। दरअसल रामपुर में आजम खान की सियासत नवाब खानदान के विरोध की बुनियाद पर ही खड़ी हुई थी और नवाब खानदान से जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां कांग्रेस से 5 बार सांसद रहे। मिक्की मियां के निधन के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो 1996 और 1999 में जीतकर संसद पहुंची थी। हालांकि 1998 में भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी ने नूर बानो को चुनाव हरा दिया था। आजम खान नवाब खानदान को सियासत में बड़ा झटका देना चाहते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में नवाब खानदान के वर्चस्व को वह तोड़ नहीं पा रहे थे। इस बीच अमर सिंह सपा में जयप्रदा को लेकर आए थे और जयप्रदा का आना आजम खान को सियासत का तुरुप का इक्का लगा था और जयप्रदा ने नूर बानो को 85,774 वोटों से चुनाव हरा दिया था। लेकिन अमर सिंह और जयप्रदा के साथ आजम खान के रिश्ते इस चुनाव के बाद बिगड़ गए थे। वैसे भी सबसे ज्यादा सपा में अमर सिंह की ही चल रही थी। एक तो मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह एक साथ आ गए थे, जिसका भी आजम खान विरोध कर रहे थे। और दूसरी बात यह थी कि आजम खान के विरोध के बावजूद उनके गढ़ रामपुर से मुलायम सिंह यादव ने जयप्रदा को ही उम्मीदवार बना दिया था, क्योंकि अमर सिंह यही चाहते थे। जयप्रदा के खिलाफ आजम खान ने खुली बगावत शुरू कर दी थी। आजम खान ने यह तक कहा था कि इनका क्या, आई हैं और चुनाव के बाद अपने पेशे में चली जाएंगी। चुनाव के दौरान जयप्रदा के कुछ फोटो भी वायरल हुए थे और सीडी भी बाजार में आई थी। जयप्रदा को आजम ने नचनिया से लेकर घुंघरू वाली तक कहा था। पूरे शहर में उनकी फिल्मों के अंतरंग दृश्यों के पोस्टर तक लगाए गए थे, लेकिन जयप्रदा प्रचार के दौरान आजम खान के बारे में कोई गलत बात नहीं बोल रही थी, लेकिन सीडी और पोस्टर के आरोप आजम खान पर ही लगे थे। खैर, रामपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया था। अमर सिंह ने तो रामपुर में ही डेरा डाल लिया था। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से लेकर संजय दत्त ने भी जयप्रदा के पक्ष में प्रचार किया था। कांग्रेस से उम्मीदवार नूर बानो ही थी, भाजपा से मुख्तार अब्बास नकवी और बसपा से घनश्याम लोधी उम्मीदवार थे। आजम खान को लग रहा था कि रामपुर में उनका सिक्का चलता है, जब वो जयप्रदा को जितवा सकते हैं तो हरवा भी सकते हैं। कहा जाता है कि आजम खान की पूरी कोशिश नूर बानो को जिताने की थी, लेकिन जब परिणाम आया तो 30,931 वोट से जयप्रदा की जीत हुई थी। जयप्रदा को 2,30,724, नूर बानो को 1,99,793 और बसपा के घनश्याम सिंह लोधी को 95,132 वोट मिले थे।
भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी को 61,503 वोट ही मिले थे। जयप्रदा की जीत आजम खान के लिए बड़ा झटका था। 16 मई 2009 को चुनाव का परिणाम आया था और इस परिणाम के बाद आजम खान ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। 24 मई को सपा से आजम खान को निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में अमर सिंह अपने दो उद्देश्य पूरे कराने में सफल हो गए थे, एक जयप्रदा को जिताने का और दूसरा आजम खान को पार्टी से बाहर कराने का। शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान के बारे में तब कहा था कि आजम खान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोलने के अलावा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया। अमर सिंह ने कहा था कि यह फैसला पार्टी नेतृत्व ने किया है और उन्हें मीडिया से इस बारे में जानकारी मिली है। इस तरह का फैसला तो पहले ही किया जाना चाहिए था। अमर सिंह ने कहा था कि आजम खान घर के बेदी थे और पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। आजम खान की टिप्पणी ये थी कि सपा नेतृत्व उनके निष्कासन पर पुनर्विचार करे, नहीं तो पार्टी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकेगा। चुनाव परिणाम के बाद आजम खान ने कहा था कि चुनाव में सीडी पोस्टर बंटवाकर उन्हें कलंकित करने की कोशिश की गई। अमर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि सबको पता है कि सीडी बनवाने में किसे महारत हासिल है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करते रहें। धन्यवाद।